नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का यूनिट 2 है। यूनिट 2 में है असेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता। अब के 2 यूनिट में 2.1 आप लोग को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। आज जो चर्चा होगी 2.2 में है स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग स्कूल इंक्लूसिव, अर्थात विद्यालय को समावेशित बनाने हेतु रणनीतियाँ। ठीक है, तो विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। दुनिया के लगभग सभी देशों में विद्यालय को अधिक समावेशित बनाने की तरफ मुहिम चल रही है। हमारे देश में भी इसके कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं, परंतु अभी भी समावेशित विद्यालय के सशक्त एवं सुनियोजित प्रारूप अर्थात मॉडल बनाने की आवश्यकता है। यह अत्यंत उचित समय है कि विद्यालय संचालकों अथवा साझेदारी द्वारा ऐसे कार्यक्रम में पूंजी निवेश हेतु पहल की जाए, जिससे घरेलू समुदाय में सभी के लिए शिक्षण में सहयोग मिल सके। विशेषज्ञों ने ऐसे अनेकों पहलुओं की पहचान की है जो समावेशन की मुहिम में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ दी जा रही निम्नलिखित रणनीतियाँ समावेशित विद्यालय बनाने हेतु प्रबंधकों, प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए सहयोगी हो सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यालय को समावेशित बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ रणनीतियों को अपनाना होगा। ऐसा कहा गया है कि विगत कुछ वर्षों से उस समावेशी शिक्षा ने क्या पूरे विश्व में समावेशी शिक्षा की तरफ ध्यान किया गया या आकर्षित किया गया है। अब दुनिया के लगभग सभी देशों में क्या है, समावेशी शिक्षा चलाई जा रही है, इस तरफ मुहिम चल रही है। इसी प्रकार से भारत में भी, हमारे देश में भी इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। इसलिए जो हमारे समावेशी शिक्षा के जो भी प्रबंधक या संचालक हैं, उन्हें जो पूंजी का निवेश अर्थात वो पूंजी का निवेश इस क्षेत्र में भी करें, जिससे होगा कि इस क्षेत्र में निवेश करेंगे तो क्या होगा, सभी प्रकार के शिक्षण सहयोगी मिल सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, अनेक प्रकार के विशेषज्ञों का सलाह लेना होगा कि कैसे समावेशी शिक्षा को चलाया जाए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ रणनीतियाँ अपनानी होगी। तो इसके लिए जो रणनीतियाँ हैं जो इस प्रकार से हैं, तो पहली रणनीति है सहयोगी दल का निर्माण करना। ठीक है, सहयोगी दल का निर्माण करना। हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि सामूहिक कार्य एवं सहयोग समावेशित विद्यालय की स्थापना के मुख्य बिंदु हैं। इनमें विद्यार्थियों के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ माता पिता, संसाधन सलाहकार एवं व्यवसायिकों की भूमिका परिदृश्य तथा सहभागिता का सम्मान करना होगा। शिक्षकों एवं बच्चों के माता पिता को विद्यालय के प्रारंभ में ही मिलकर उनके उचित एवं आवश्यक समायोजन पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे विद्यालय तथा शिक्षण कक्ष में विद्यार्थियों को समावेशन को सरल बनाने में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं पर समीक्षा करके उनके समायोजन के तरीके पर चर्चा करनी होगी, जो शिक्षण का सहभागिता, भौतिक वातावरण एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यदि संभव हो तो विद्यार्थी और परिवार को पहले से ही विषय की आवश्यकताओं की रूपरेखा तथा सभी प्रदत्त कार्यों को अंतिम तिथि बता देनी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रत्याशाओं को निर्धारित करने तथा प्रगति की जांच करने के लिए उनके साथ साथ शैक्षिक सहायक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाणी विशेषज्ञ तथा परिवार के एक सदस्य के दल को मिलकर कार्य करना चाहिए। कौन कौन? शैक्षिक सहायक, व्यावसायिक चिकित्सक,
ये सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो जो पहली रणनीति है वह है सहयोगी दल का निर्माण करना। अर्थात हमें समावेशी शिक्षा लागू करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एक दूसरे का सहयोग। जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा तब तक समावेशी शिक्षा को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल और डिसेबल बच्चे हैं, उन लोग का आपस में सहयोग, और ऐसे बच्चों के माता पिता तथा वहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनके वहाँ के जो स्पेशल टीचर हैं, नॉर्मल टीचर हैं और अन्य कर्मचारी हैं, जब तक इन सभी का आपस में एक दूसरे का सहयोग या समायोजन नहीं होगा तो एक प्रकार से समावेशी शिक्षा को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा को सही तरीके से चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सहयोगी दल का निर्माण करना होगा। ठीक है, और बच्चों की आवश्यकताओं के लिए जो अधिगम आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले से समीक्षा करनी होगी। इनको कैसे किया जाए, इनके लिए क्या किया जाए, इनके लिए कैसा भौतिक वातावरण तैयार किया जाए, जिससे ऐसे बच्चों को किसी न कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक प्रकार से एक दल का निर्माण करना होगा। उस दल में कौन कौन से होंगे? शैक्षणिक सहायक, व्यवसायिक चिकित्सक, वाणिज्य चिकित्सक तथा परिवार के एक सदस्य। इस सभी दल को मिलकर क्या करना होगा? कार्य करना होगा, है ना। जब ये सब दल मिलकर एक दूसरे का सामंजस्य बनाकर एक दो का सहयोग करके जब तक सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे, सहयोगी दल का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक समाज से सही से शिक्षा सही से लागू नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सहयोगी दल का निर्माण करना होगा, जो रणनीति अपनानी है। ठीक है, दूसरी जो रणनीति है वह है सुगमता को बढ़ावा देना। प्रायः विद्यालय के समावेशन में भौतिक सुगमता के अंतर्गत शिक्षण कक्ष, खेल का मैदान, कैंटीन, शौचालय इत्यादि को प्रमुख बाधा के रूप में पहचाना जाता है। कुछ विद्यालयों में प्रवेश द्वार ही बच्चों के लिए बाधक होता है। अतः विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश द्वार, खेल का मैदान, शिक्षण कक्ष तथा शौचालय पूरी तरह से बाधा मुक्त हो। ऐसा करने के लिए सभी विद्यालय प्रशासकों को अपने विद्यालय की सुगमता परीक्षण कराना चाहिए तथा सुगमता के मुद्दों पर अमल करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को अक्षम विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कक्ष में उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए, जिससे शिक्षक तथा सहपाठियों से उनकी अंतःक्रिया हो सके। शिक्षण कक्ष में अक्षम बच्चों को उचित स्थान प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक का सहयोग दिया जाना चाहिए। किसी आपातकालीन स्थिति में अक्षम बच्चों को विद्यालय भवन से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। जब कभी भी बहुत शैक्षणिक भ्रमण अथवा पिकनिक की योजना बनाई जाए तो ऐसे स्थलों का चयन किया जाना चाहिए जो अक्षम बच्चों के लिए सुगम हो। ठीक है, तो जो दूसरी रणनीति है वह कौन सी है? शैक्षणिक समायोजन। दूसरी रणनीति जो है सुगमता को बढ़ावा देना। ठीक है, सुगमता को बढ़ावा देना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी विद्यालय बना हुआ, समावेशित विद्यालय बना हुआ है, तो विद्यालय कहा गया ना, प्रवेश द्वार ही विद्यालय के प्रमुख वो होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो विद्यालय बना हुआ है जो डिसेबल बच्चों के अनुसार होना चाहिए, अर्थात वहाँ के भौतिक सुगमता, अर्थात वहाँ का जो भौतिक वातावरण है वो बच्चों के अनुसार, वहाँ बच्चों के आने जाने के लिए यातायात के सही साधन होने चाहिए। अतः विद्यालय जो बना हुआ है, विद्यालय में के अंदर प्रवेश करने के लिए बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था या ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की सही तरीके से व्यवस्था, या कक्षा जो है वो भी जो बना हुआ उसमें ऐसे बच्चों को उनके लेवल के अनुसार, उनके शारीरिक बनावट के अनुसार वहाँ पे कक्ष का निर्माण होना चाहिए, उनकी सीट बनी होनी चाहिए, जिससे इनको ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसके लिए मान लीजिए कोई भी विद्यालय में बच्चे हैं और कोई भी आपातकालीन ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? इस वहाँ के सभी जो सक्षम जो सभी प्रकार के कर्मचारी हैं उनको
यह पता होना चाहिए आपातकालीन स्थिति में कि जो भी वहाँ पे डिसेबल्ड बालक उनको कैसे निकाला जाए उनके विद्यालय से बाहर, इसकी जानकारी पहले से हो जानी चाहिए। इसके बारे में सबको पहले से जानकारी होनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे, वहाँ उनको आसानी से विद्यालय के बाहर निकाला जा सके। ठीक है। और यदि विद्यालय के प्रबंधक या प्रशासक ऐसे बच्चों को कहीं भी टूर या भ्रमण शिक्षण भ्रमण के लिए ले जाता है, तो ऐसे स्थल का निर्माण करना चाहिए, अर्थात ऐसी जगह का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर जो टूरिस्ट एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला ना हो, या ऐसे जगह जहाँ पर बहुत ऐसे बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो, या बहुत सक्रिय एरिया ना हो, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे स्थल का निर्माण करना चाहिए जो ऐसे बच्चों के अनुसार हो, अनुरूप हो, जहाँ पे इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट जो रणनीति है वह है शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। शिक्षण कक्ष में सभी तरह के शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उच्च शैक्षिक समायोजन होना चाहिए। शिक्षकों के शैक्षिक लक्ष्य तथा प्रत्याशाएं निर्धारित करनी चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी सफलता के प्रति प्रेरित हो सके। यदि संभव हो तो प्रदत्त कार्य को पहले ही दे दें, जो मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से दिया जाना चाहिए। प्रदत्त कार्य के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के उपागमों का उपयोग करके विचारों तथा रणनीतियों का स्रोत बैंक तैयार करना चाहिए, जिसको अन्य शिक्षकों द्वारा साझा किया जा सकता है। विद्यालयों की अधिगम आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए विद्यालय को विषय तथा जांच सामग्री के वैकल्पिक प्रारूप प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए बड़े छपे अक्षरों में पुस्तक, ऑडियो सीडी, कई विकल्प वाले प्रश्न इत्यादि सभी विद्यालयों को परीक्षण एवं परीक्षा के समय अतिरिक्त समय प्रदान करना सहायक हो सकता है। यदि वहाँ कोई दृष्टि अक्षम विद्यार्थी हो तो उसे विवरण देने के लिए उपयुक्त शारीरिक क्रिया करें। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है, जो तीसरी जो रणनीति वह क्या है, वह तीसरी रणनीति है शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि ऐसे बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हमें क्या करना होगा, सही तरीके से, अर्थात ऐसे बच्चों को मान लीजिए कोई भी कार्य दे रहे हैं, प्रदत्त कार्य, उसको उस विषय वस्तु की रूपरेखा में पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। और जो भी प्रदत्त कार्य है वह कैसी होनी चाहिए, लिखित और मौखिक दोनों तरह के होने चाहिए। ठीक है। और मान लीजिए ऐसे बच्चों को परीक्षा लेना है, तो परीक्षा लेने के लिए आपको किस प्रकार के प्रश्न देना चाहिए, बहुविकल्पी का मतलब होता है कि जिसमें एक क्वेश्चन के 3 या 4 आंसर हो। ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे तो ऐसे बच्चों को आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है। और कैसे होने चाहिए, जो भी मान लीजिए इन लोग की जो पुस्तक है वो किस तरह की होनी चाहिए, मोटे अच्छे छपे अक्षरों का होना चाहिए, जिससे ऐसे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। ठीक है। और दृष्टि अक्षम जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या करना चाहिए, विवरण देने के लिए उपयुक्त शारीरिक क्रिया करें। मतलब ऐसे बच्चों को विवरण देने के लिए उपयुक्त, जो उनके अनुसार, जो उनके लिए उपयुक्त हो, इस प्रकार की शारीरिक क्रिया करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो रणनीति है वह है समावेशित वातावरण तैयार करना। समावेशित वातावरण विविध योग्यता एवं आवश्यकता वाले सभी विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आधार प्रदान करता है। अतः समावेशन के लिए न सिर्फ शिक्षण कक्ष बल्कि संपूर्ण विद्यालय क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दोपहर में भोजन के समय सिर्फ अक्षमता वाले विद्यार्थियों को एक ही मेज पर इकट्ठा होने से बचाना चाहिए। क्या होना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे सहयोगी उपागमों के तहत एक दूसरे का सहयोग करें, जैसे सहकर्मी, मित्र प्रणाली, सहयोगी अधिगम, सह शिक्षण इत्यादि। सभी विद्यालयों को सहयोगी अधिगम की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।
जो वर्तमान में अलग संसाधन कक्ष में प्रदान की जा रही हैं, जिससे समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। शिक्षकों द्वारा अक्षम विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे विद्यालय के खेल कूद तथा अन्य क्रियाकलापों में भी सम्मिलित हों। ठीक है। तो जो चौथा जो हमारा रणनीति है वह क्या है? समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए जो रणनीति है वह है समावेशित वातावरण तैयार करना, अर्थात ऐसे वातावरण का तैयार करना जिससे सभी प्रकार के डिसेबल्ड हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चों के लिए वहाँ का जो विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय के आसपास का वातावरण है, सही होना चाहिए, बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, है ना। और समावेशन के लिए न सिर्फ शिक्षण का बल्कि विद्यालय के क्षेत्र में उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है। अर्थात जब तक आप इसे प्रोत्साहित नहीं करोगे तब के बच्चे क्या हो जाएंगे? नीरस हो जाएंगे। इसलिए इन्हें बीच बीच में प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में दिया गया है ना कि दोपहर में भोजन के समय सिर्फ अक्षमता वाले विद्यार्थियों को ही एक ही मेज पर इकट्ठा होने से बचाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी डिसेबल्ड बालक हैं, जब भी दोपहर का समय जो लंच का समय है, यदि उन्हें भोजन करना है तो उन्हें एक ही मेज पर, एक ही टेबल और मेज पर इकट्ठा होने से बचाना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? एक प्रकार से जो सभी बच्चे हैं डिसेबल बच्चे बैठेंगे तो सकता है कि किसी को बैठने में प्रॉब्लम होगी, या कोई धक्का मार दिया या कोई लड़खड़ा के गिर गया तो क्या होगा? वहाँ पे सभी तरीके से भोजन नहीं कर पाएंगे लोग बच्चे, या हो सकता है भोजन गिर जाए या इनके ऊपर ही गिर जाए। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि एक ही जगह इकट्ठा होने से बचाना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए कि मान लीजिए जो अक्षम बच्चे भी हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी सभी जो भी डिसेबल बच्चों के लिए खेलकूद की क्रियाएं हैं वह न सिर्फ उनके लिए, वह आपके लिए भी बना है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हो, आप उसे भी खेल सकते हो। ठीक है। तो जो लास्ट में हमारा जो अब है रणनीति है वह है संबंधों को प्रोत्साहित करना। लास्ट जो रणनीति है संबंधों को प्रोत्साहित करना। हमें सभी सक्षम एवं अक्षम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे विविधताओं के बावजूद भी एक दूसरे से अच्छा संबंध विकसित करें। शिक्षण का चर्चा तथा प्रस्तुतिकरण में विविधता को एक शीर्षक के रूप में सम्मिलित करके विद्यालय को अवसर प्रदान करना चाहिए कि शिक्षक एवं विद्यार्थी अपने आसपास की विविधता की जानकारी कर सके। ठीक है। विद्यार्थियों को सहयोग करें कि वे अक्षमता से जुड़ी नकारात्मक रूढ़िवादिता बनाए रखने के बजाय लोगों के बीच समानता को समझें। ठीक है। शिक्षकों को विविधता, गुणवत्ता तथा संबंधों के विषय में नियमित पाठ्यक्रम के मूल्यों का उपयोग करने के लिए तरीकों का पता लगाना चाहिए। ठीक है। जिन बच्चों को अक्षमता है हमें उनकी चित्रकारी को व्यक्ति केंद्रित तथा सकारात्मक भाषा के द्वारा आदर सहित प्रोत्साहित करना चाहिए। विकलांग, मंदबुद्धि, अपंग जैसे शब्दों का उपयोग पर रोक लगाना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति पर केंद्रित न हो कि अक्षमता पर। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी संप्रेषण बोर्ड का उपयोग करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रति तैयार करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस संप्रेषण उपागम का अनुभव कर सके। ठीक है। जहाँ कहीं भी उचित हो मित्र प्रणाली क्रियान्वित करने पर विचार करें जिससे विद्यार्थियों को अवसर मिले और एक अक्षम विद्यार्थी को समय दे सकें। ठीक है। तो हमारा जो लास्ट में जो रणनीति है अर्थात जो समावेशी शिक्षा को सही तरीके से लागू करने के लिए जो रणनीति है लास्ट में वह है संबंधों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। कहा जाता है कि जब तक जो भी जहाँ भी इस तरह के समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, जब तक वहाँ पर जो भी मान लीजिए विद्यालय में जो बच्चे हैं नॉर्मल हैं, डिसेबल्ड हैं, जब तक उन लोग का आपस में जो संबंध है, समन्वय है, सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पर ये बच्चे सही तरीके से शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपस में एक दूसरे की हीन भावना देख मान लीजिए जो नॉर्मल बच्चे हैं ऐसे बच्चों को हीन भावना से देखेंगे, ऐसे बच्चों को विकलांग कहेंगे, पागल कहेंगे, तो कुछ भी कह कर लंगड़ा कहेंगे, लूला कहेंगे, तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे? कुंठित होंगे, है ना।
और जब कुंठित होंगे तो या क्या करेंगे, अपने आप को हीन भावना होगी, इनमें महसूस करेंगे, तो ऐसे बच्चों का वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना, अपने को अलग समझेंगे। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें इनके साथ सही तरीके से संबंध स्थापित करना चाहिए। जो भी बच्चे हैं आपस में मिलजुल कर किसी भी शिक्षण का कार्य को मिलजुल कर पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, है ना। और जो नकारात्मक गुणवत्ता है उसे बनाए रखने के बजाय लोगों के बीच क्या होना चाहिए, संबंधों को समय समानता को समझें, ठीक है। मतलब मान लीजिए वहाँ पर कोई अलग नहीं है, सभी एक समान है, इस तरह का विचार आपस में होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रकार से जो पांचवी रणनीति है, संबंधों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। जब ये सारा चीज़ आपस का सभी का संबंध सही होगा तब जा कर के वहाँ पर समावेशी शिक्षा को सही से लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि समावेशित, हेलो, ठीक है, समावेशित विद्यालय को समावेशित बनाने हेतु रणनीतियाँ, अर्थात समावेशित विद्यालय को सही तरीक़ा से बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ रणनीति अपनानी होगी। और जो भी रणनीति अपनाई गई है, क्या क्या रणनीति अपनाई गई है, पहला बनाया जैसे रणनीति है सहयोग दल का निर्माण करना, अर्थात इसके अंदर क्या कहा गया कि आपस में सही तरीके से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अर्थात जब तक सहयोगी दल का निर्माण नहीं होगा तब तक समावेशी विद्यालय सही तरीके से लागू नहीं होगा या सही तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण नहीं हो सकता है। दूसरा जो रणनीति है वह है सुगमता को बढ़ावा देना। सुगमता को बढ़ावा देने का मतलब कि वहाँ जो भी विद्यालय बना हुआ है वहाँ का जो भौतिक वातावरण है वहाँ पर सही होना चाहिए, डिसेबल बच्चों के अनुसार होना चाहिए, हैं। जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, आने जाने की व्यवस्था, विद्यालय के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, सीढ़ी, रैंप, हाँ, शिक्षण कक्ष की जो व्यवस्था है, क्लास रूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो एक प्रकार से सुगमता को भी बढ़ावा देना ही समावेशी शिक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो रणनीति है वह है, और जो तीसरी रणनीति है शैक्षिक समायोजन का पता लगाना, अर्थात इसके अंतर्गत भी कहा गया कि कैसे ऐसे बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण लागू किया जाए, किस तरह के क्वेश्चन दिया जाए, परीक्षा इनकी कैसी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो रणनीति बताई गई है समावेशित वातावरण तैयार करना, अर्थात उस प्रकार का वातावरण तैयार करना जिससे बच्चे क्या हो कि सही तरीके से समावेशित हो सके वे, है ना। और लास्ट में जो बताया गया है आप लोगों को संबंधों को प्रोत्साहित करना है, अर्थात इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो भी जहाँ भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर मान लीजिए जो नॉर्मल डिसेबल बच्चे हैं वो दूसरों को वो आपस में एक दूसरे का साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए, वहाँ पर कोई अलग ना हो, हैं, सभी की समानता का अधिकार है, एक दूसरे के सब बराबर हैं ना। तो इस संबंधों का स्थापित करना, अर्थात इसके लिए सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर आपस में संबंध बनाए रखने के लिए बात कही गई है, ठीक है। तो आज का अब टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग इसे आप 2 से 3 या 4 बार खूब अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, जिस ग्रुप में वीडियो आप लोग को भेजा जाए, ठीक है। तो जिससे आप लोग का क्या हो सकेगा, मूल्यांकन हो सकेगा आप लोगों ने कितना अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, विद्यालय को समावेशित बनाने हेतु विद्यालय के प्रबंधकों प्रशासकों को किस रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर